हमारे साथ जनवादी पार्टी के जिला सचिव हैं, इनके साथ तमाम ग्रामीण भी उपस्थित हैं। इन लोगों का एक ही मकसद है, जफराबाद विधानसभा में जनवादी पार्टी को टिकट मिले। और हमारे साथ बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और यह क्या चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या चाहते हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि 2017 से लेकर 2022 तक हमारा अलाइंसमेंट समाजवादी पार्टी से है। तो मैं हमारे जफराबाद विधानसभा के सभी ग्रामीण का, सभी समाज के लोगों का, चौहान समाज के लोगों का यह मांग है या प्राथमिकता है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्वकर्ता 2022 के चुनाव में आए और प्रतिनिधित्व करे। जी आपकी पार्टी गठबंधन में है और अगर ये टिकट नहीं मिलता है किसी वजह से, तो आप लोग खुल के समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? देखिए, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे कि अलाइंसमेंट हमारी समाजवादी पार्टी से हुई है 2017 से लेकर 2022 तक। आज इस प्रदेश को तैयार करने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत मेहनत किए हैं कि 2022 में अलायंस माहौल तैयार कर दिया है कि पूरे प्रदेश में चौहान समाज की राजनीति पटल पर खड़ी कर दिए हैं। तो आज हमारे नेता का अगर समाजवादी पार्टी में मान सम्मान स्वाभिमान होता है और हमारी पार्टी का मान सम्मान स्वाभिमान होता है, उचित हिस्सेदारी, उचित भागीदारी अगर रहेगी और हमारे नेता का सम्मान रहेगा उस पार्टी में, तो पूरा समाज हमारे नेता के और उस गठबंधन के साथ पूरा समाज पुरजोर से वोट करेगा और खड़ा भी रहेगा। यदि जफराबाद सीट नहीं जाती है गठबंधन में, तब आप लोग का क्या कदम रहेगा? देखिए, जो यहाँ के जनता की मांग है, जो यहाँ के लोगों की मांग है, समाज के लोगों की मांग है, प्रथम प्राथमिकता में आज लगभग 2 साल पहले से इस विधानसभा को केंद्रित किया गया है। यह विधानसभा शहीदों की धरती से, शहीदों की धरती से लिया गया है। इस जफराबाद विधानसभा में जो हौज गांव हैं, यह पूरे हिंदुस्तान में यह सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और यह क्रांतिकारियों की धरती रही है। जफराबाद विधानसभा की हौज गांव की जिस विधानसभा में हम लोग आते हैं, यह क्रांतिकारियों की धरती रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, महोदय जी का यह मेन मोटो था कि जफराबाद विधानसभा के ही माध्यम से जो क्रांतिकारी धरती रही है हौज की सरजमी से, इस माध्यम से हम पूरे प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व का बिगुल फूकेंगे जनवादी पार्टी के बैनर तले। और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के केंद्र में यह सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और यह क्रांतिकारियों की धरती रही है। जफराबाद विधानसभा की हौज गांव की जिस विधानसभा में हम लोग आते हैं, यह क्रांतिकारियों की धरती रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, महोदय जी का यह मेन मोटो था कि जफराबाद विधानसभा के ही माध्यम से जो क्रांतिकारी धरती रही है हौज की सरजमी से, इस माध्यम से हम पूरे प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व का बिगुल फूकेंगे जनवादी पार्टी के बैनर तले। और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के केंद्र में रखते हुए हमारे जनवादी पार्टी के बैनर तले हमारे समाज के लोग, जो चौहान समाज के लोग जो जनवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वह यह मांग कर रहे हैं कि जफराबाद विधानसभा में चौहान समाज का बेटा कोई भी नेतृत्व करने आए, लेकिन वह हमारे समाज का नेतृत्व करता हो और 2022 का जो विधानसभा में होने वाला चुनाव है, उसका भावी विधायक प्रत्याशी हमारे चौहान समाज का बेटा हो। किसको आप चुनना चाहते हैं? कोई ऐसा नाम हो जिसके लिए आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए, अभी तो रिकमेंड करने के लिए हमारे समाज के कई नेता हैं। अब इस बात को तो हम अपने मुखारबिंद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उस नेता को यहाँ पर भेजते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हमारी पार्टी उनको भेजती है चुनाव लड़ने के लिए, तो चौहान का बेटा कोई भी रहेगा, हम लोग उसके साथ पुरजोर के साथ समर्थन करेंगे, वोट कराएंगे। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, देखिए, अभी तक हमारा समाज जो था कई भागों में विभाजित था और राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी की बात नहीं करता था हमारा समाज। लेकिन आज यह जनवादी पार्टी के बैनर तले अपने हिस्सेदारी, अपने भागीदारी की मांग करने के लिए यह राजनीतिक मंच पे अपनी बात को रखना शुरू कर दिया है। तो मैं यह संदेश देना चाहता हूं अलायंसमेंट पार्टी को कि कहीं न कहीं हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ मजाक न किया जाए। क्यों?
क्योंकि हमारा नेता आपके नेता के ऊपर बहुत विश्वास किया हुआ है कि हमारी उचित हिस्सेदारी और उचित भागीदारी होगी 2022 के अलाइंसमेंट में। और जो हमने यह उत्तर प्रदेश का माहौल तैयार किया है भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का, यह वह पार्टी का नेता है डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी ने, जो सर्वप्रथम यह अलाइंसमेंट के स्लोगन था कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का। किसी पार्टी का, किसी नेता का, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी किसी नेता ने यह स्लोगन नहीं दिया था भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ, किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का नारा लगाते हुए, इस पार्टी का विरोध करते हुए, जो सत्ता दल में सियासत में थी, भाजपा हटाओ का नारा लेते हुए पूरे प्रदेश में हर जिले में उन्होंने यह काम किया। और आज यह प्रदेश तैयार हो गया है 2022 का चुनाव का कि आप एक उचित हिस्सेदारी भागीदारी के मुंह में खड़े हैं और इस जगह खड़े हैं कि गेम चेंजर, राजनीति में गेम चेंजर के समक्ष खड़ा कर दिए हैं डॉक्टर संजय चौहान जी ने पूरे समाज को। और आज समाज, अगर हमारे नेता का सम्मान नहीं होगा इस भागीदारी में, इस अलाइंसमेंट में, और हमारी पार्टी का सम्मान नहीं होगा, तो चौहान समाज उचित निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएगा इस पार्टी के खिलाफ। क्या गठबंधन में सहयोग नहीं करेगा? अगर हमारे नेता का सम्मान नहीं होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का सम्मान नहीं होगा और जनवादी पार्टी का सम्मान नहीं होगा, तो चौहान समाज यह निर्णय लेगा कि हमारे नेता का सम्मान कहाँ है कहाँ नहीं है, सोचने पे मजबूर हो जाएगा। यदि जफराबाद सीट ना मिलके और कई जगह सीट मिली जनवादी पार्टी को, तब क्या देखिए, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, हमें उचित हिस्सेदारी और भागीदारी मिले और हमारी जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मांग है, उनका मांग भी उचित है। क्योंकि हमारे अभी अखिलेश यादव जी के माध्यम से यह दिया गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी। अगर आप जनसंख्या के आधार पे करना चाहते हैं, जनसंख्या जनगणना करना चाहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि इस विधानसभा में हमारा समाज लगभग 50,000 है। क्या 50,000 जनसंख्या में रहने वाला यह चौहान समाज प्रतिनिधित्व नहीं करेगा 2022 के चुनाव में? हमारा भी तो हक है इस 2022 के चुनाव में प्रतिनिधित्व करें। हमारे भी समाज की मांग है, इच्छा है कि हमारा भी कोई नेता आए। अभी तक हमारा नेता कोई नहीं आया है कि जो यमल्ले की प्रतिनिधित्व करे। तो यह हमारी पुरजोर मांग है कि अलायंसमेंट पार्टी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी से, कि हमारे नेता का उचित सम्मान और हमारी पार्टी का उचित सम्मान करें। इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं? मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग तो मैं, देखिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो आदेश रहेगा उस आदेश का हम पालन करेंगे, और पुरजोर उस आदेश का समर्थन भी करेंगे। लेकिन मैं आज ग्रामीणों के रोष हुआ है, ग्रामीणों में यह असंतुष्टि हुई है कि यह नहीं, हमारा भी नेता होना चाहिए और गठबंधन का प्रत्याशी हमारे चौहान समाज का कोई बेटा हो, कोई भी नेता हो, लेकिन हमारे समाज से संबंध रखता हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का, लेकिन मैं आज ग्रामीणों के रोष हुआ है, ग्रामीणों में यह असंतुष्टि हुई है कि यह नहीं, हमारा भी नेता होना चाहिए और गठबंधन का प्रत्याशी हमारे चौहान समाज का कोई बेटा हो, कोई भी नेता हो, लेकिन हमारे समाज से संबंध रखता हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का, उसका सर्व पालन किया जाएगा और पुरजोर दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप इस जफराबाद विधानसभा के हैं, तो आप भी इस विधानसभा में हर जगह घूम रहे हैं, तो आप भी देख रहे हों कि यह 2017 का जो विधानसभा का माहौल था समाज का, हमारे खासकर हमारे चौहान समाज का, 2022 का क्या है माहौल, आप खुद भी देख रहे होंगे मीडिया महोदय जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रथम प्राथमिकता में तो हमारे समाज के लोग और यहाँ क्षेत्रीय लोग, यह प्राथमिकता है कि यहाँ से जफराबाद विधानसभा के विधायक पद का प्रत्याशी हमारे चौहान समाज का बेटा आए, जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करे। और अगर हमारे गठबंधन में हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्णय के अनुसार अगर हमें किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है इस विधानसभा को लेकर, और हमारे नेता का सम्मान होता है,
किसी किसी अन्य जगह से, किसी अन्य जगह सीट से, और हमारी पार्टी का सम्मान होता है तो हम पुरजोर से गठबंधन के दल के साथ और इस अलाइंसमेंट के साथ, पूरा समाज के साथ खड़े रहेंगे। हम इस समय जैदपुर के उपस्थित है, जहां पर ग्रामीणों की मांग है कि इस विधानसभा को जनवादी पार्टी के खाते में डाला जाए, और ये अगर नहीं दिया जाता है तो अगर इनके नेता का सम्मान होता है तो गठबंधन के साथी को भी तब भी यह समर्थन करेंगे। जौनपुर से अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।